Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn the 6th standard social science chapter number 2, and this will be the last video of this chapter number 2. Okay dear students, so pay attention in this video and open the last page of this chapter, lesson number 2. Okay dear students, open the page number 13. Okay. इससे ठीक पहले हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कल की भी वीडियो में हमने स्टडी किया था और आज हम स्टडी कर रहे हैं मेजर पैलियोलिथिक साइट्स. अ साइट इज़ अ प्लेस वेयर सम स्टोन टूल्स बिलोंगिंग टू अर्ली ह्यूमन आर फाउंड. ओके, ऐसा प्लेस जहाँ पर अर्ली ह्यूमंस के टूल्स से रिलेटेड, ठीक है, स्टोन टूल से रिलेटेड प्लेस जहाँ वो पाए गए हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं? पैलियोलिथिक साइट. Most Paleolithic sites were located near the areas where good quality stones were available and which were close to source of water like lake, river, etc. You know that was the very good thing कि जो Paleolithic sites ज़्यादातर उन एरिया पे लोकेटेड हैं जहाँ पर अच्छे किस्म के पत्थर पाए जाते हैं, ठीक है. ओके, और जो और साथ ही साथ वो एरिया किसी न किसी वाटर रिसोर्सेज के पास में ही होगा, ठीक है. तो ऐसे ही एरिया को ज़्यादातर मोस्ट पैलियोलिथिक साइट्स के रूप में लोकेट किया गया है. अ नंबर ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन हुंजी एंड करनौल नियर कृष्णा रिवर बेड्स ऑफ Son River in Punjab, now in Pakistan, Kashmir, Narmada Valley, etc. Since early humans lived in these areas, they are also called the habitation sites. Okay, so ज़्यादातर जो अर्ली ह्यूमंस के पैलियोलिथिक साइट्स को जो लोकेट किया गया है डियर स्टूडेंट्स, वो कौन कौन से हैं? ऑल द रिवर बिसाइड्स, ठीक है, जिसमें नर्मदा वैली इम्पॉर्टेंट है, कश्मीर इम्पॉर्टेंट है. ओके, सोन रिवर जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में है, ठीक, कृष्णा रिवर, ठीक. तो ये सारे एरिया को क्या लोकेट किया गया है? मेजर पैलियोलिथिक साइट. ओके, वेल, नेक्स्ट मेसोलिथिक पीरियड. मेसोलिथिक पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द मिडिल स्टोन एज. ऐसा टाइम जहाँ पर अर्ली ह्यूमन बीइंग अपने स्टोन के यूज़ को लेकर मिड टाइम में था, उसे हम क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है, मिडिल स्टोन एज. इट लास्टेड फ्रॉम 10,000 टू 800 BCE. इसे कब से काउंट किया जा रहा है? इसे माना जा रहा है कि 10,000 टू 8,000 BCE. द वर्ड मीजो मीन्स मिडल इन ग्रीक एंड दस दिस इज द मिडिल स्टोन एज. मिडिल स्टोन एज नेम इज ऑल्सो नोन एज मेसोलिथिक पीरियड. ओके, आप इस बात को याद रखेंगे. मिडिल स्टोन एज इज ऑल्सो नोन एज द मेसोलिथिक period. Okay, well, this was the period between the Paleolithic and the Neolithic period. पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक के बीच के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक, ठीक है. इन द मेसोलिथिक पीरियड द क्लाइमेट चेंज्ड एंड इट बिकम वार्म एंड ड्राई, ठीक है. मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ था कि क्लाइमेट बदला था और मौसम जो है काफ़ी गर्म हो गया था और सूखा हो गया था. द क्लाइमेट चेंजेस ब्रॉट about changes in the environment and made it possible for human. Okay, climate अपने आप को the climatic changes brought about changes in the environment. जो climate का change था उसने पूरे तरीके से environment को बदला, ठीक है. Okay, okay, the climate change make the human being to move टू न्यू एरियाज़. और जो क्लाइमेट बदलाव हुए जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स का उस वार्म टेम्परेचर में रह पाना पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए वो नए एरिया पे जाना शुरू किए. ओके, नए एरिया में चले गए. दिस इज़ इंटरवेंड एज अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एज एंड द नियोलिथिक एज. और यही टाइम जो था ट्रांजिशन फेज कहलाया पैलियोलिथिक एज एंड नियोलिथिक फेज के बीच में. फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड. उस समय की कुछ खास बातें हैं मेसोलिथिक पीरियड की. ड्यूरिंग दिस एज ह्यूमन लर्न टू मेक बेटर टूल्स. ओके, इन दिस पीरियड द ह्यूमन बीइंग लर्न अबाउट द मेकिंग बेटर टूल, ठीक है, क्योंकि अब उनके पास एक्सपीरियंस आ चुका था. नेक्स्ट, दीज टूल्स वर मोर डेलिकेट एज कम्पेयर्ड टू द टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज. पैलियोलिथिक एज के समय के जो टूल्स थे वो डेलिकेट्स नहीं होते थे,
मीन्स अगर उसको आप कैरी करो तो वो थोड़ा सा आपको हर्ट करता था, ठीक है। ओके, मगर अभी के जो टूल्स थे इस एज के वो डेलिकेटेड थे, मतलब हल्के से कोमल, जिसे आसानी से उपयोग में लाया जा सके, राइट। दे मेड फ्लैग टूल्स सच एज स्क्रैपर एंड नीव्स। और इन्होंने इस बार जो है मेसोलिथिक पीरियड में फ्लैग टूल्स बनाया था, जैसे स्क्रैपर एंड नीव्स, ठीक है। ओके, स्क्रैपर एंड नीव्स जैसा फ्लैग टूल्स उन्होंने बना लिया था। दे स्टार्टेड टू मेक स्मॉलर एंड शार्पर टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ। ओके, इन्होंने इस बार जो है मेसोलिथिक पीरियड में शार्प और छोटे टूल्स भी उन्होंने बना लिया था, ठीक है। ओके, सो दिस वाज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड। ओके, माइक्रोलिथ्स आर टीनी razor like flag that were fitted into the wooden shaft as an arrow or spear. There is archaeological evidence to show that flint blades were used to provide the tips of the arrow. These blades were fitted into handle of the wood or bone and formed the cutting parts of various type of tools. ओके, सो उन्होंने क्या किया था, जिस तरीके से रेज़र होता है ना, ब्लेड होता है, उस तरीके का एक शार्प एक टूल बनाया था जो क्या करते थे, वो किसी हैंडल में, ठीक है, उसके सामने में लगा देते थे, जिसके माध्यम से उसकी कटिंग करने का काम करते थे। जिस तरीके से अभी हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं, राइट नाउ वी आर यूजिंग द नाइफ, द सेम थिंग दे हैड मेड अ टूल्स ऑन दैट टाइम। ओके, वेल, नेक्स्ट, human continued to be food gatherers in the early part of this age. इस समय जो ह्यूमन बीइंग था फूड को गैदर करने का, ठीक है, इन्होंने काम शुरू किया था। बट टूवर्ड्स द लेटर पार्ट ह्यूमन बिगन टू ग्रो क्रॉप्स एंड स्टार्टेड टू टैम एनिमल्स। मगर फिर धीरे से क्या हुआ, इस समय तो ये सिर्फ फूड गैदरिंग करने का काम करते थे, फिर उसके धीरे से जैसे नियोलिथिक पीरियड में फिर वो क्या करने लगे, क्रॉप ग्रो करने लगे और एनिमल को पालने भी लगे। अंडरस्टैंड, सो दिस वाज द मेसोलिथिक पीरियड। ओके डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ वन चेक पॉइंट फॉर यू। ओके, चलिए इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करिए। वेयर आर भीमबेटका केव्स लोकेटेड? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, कल की वीडियो हमने देखा। भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। ओके, हाउ वर कलर्स प्रिपेयर्ड बाय अर्ली ह्यूमंस विच हैव नॉट फेडेड टिल नाउ? अर्ली ह्यूमंस ने कलर को कैसे बनाया था जो अभी भी फेड नहीं हुआ है? सो यहाँ पर आंसर होगा अर्ली ह्यूमंस। ओके, अर्ली ह्यूमंस प्रिपेयर्ड द कलर बाय चारकोल, red stone and different color stone. Okay, next, what is the other name of Mesolithic period? Mesolithic period को एक हम दूसरे नाम से और किस नाम से जानते हैं? Okay, so Mesolithic period is also known as the Middle Stone Age. अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, Mesolithic period is also known as Middle Stone Age. Okay, next, what are microlith? What are microlith? Okay, microliths are the small tools which were prepared by the Mesolithic period human being. Okay, microlith क्या थे? छोटे टूल्स थे जिसे मेसोलिथिक पीरियड के लोगों ने बनाया था। दैट्स इट। ओके, तो ये आंसर आपको याद रखना है। चलिए लेट्स कैरी ऑन। Neolithic period. Neolithic period or New Stone Age lasted from 8000 to 4000 BCE. The word Neo means new in Greek and this is the last period of the Stone Age. We will read about this in the next chapter. अगले चैप्टर में हम इसी Neolithic period के विषय में डिटेल्ड स्टडी पढ़ने वाले हैं। ओके, वेल, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक आपके लिए केस स्टडी है। ये केस स्टडी मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में लीव कर रहा हूँ। ये आपका आज की इस वीडियो के साथ में ये आपका ये होमवर्क है, राइट। ये केस स्टडी आपको रीड करना है। केस स्टडी रीड करने के बाद आपको यहाँ पर से
लेट्स चेक इस क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर से आपको प्रिपेयर कर देना है। दैट्स इट, हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट, ओके, एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन से रिलेटेड 3 वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। आप उन तीनों वीडियो को देखकर ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारे कॉम्प्रिहेंसन क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स, और बिल्कुल ये आपसे बन जाने चाहिए। तो ये कॉम्प्रिहेंसन क्वेश्चन आप आज ही इसे बनाने की पूरी कोशिश करिए। डेफिनेट आप पूरे कॉन्फिडेंस अगर आप इसे बनाएंगे तो ये आपसे बन जाएगा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें जो फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट आंसर, ओके, ये सारे क्वेश्चंस जो है कॉम्प्रिहेंसन क्वेश्चन है, 1 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन है। और ये डेफिनेट आप अगर फिर से 2 वीडियो 3 वीडियो जो पहले बनाई गई है उसे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर आपसे बनने लगेगा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर आप बिल्कुल अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, याद करेंगे, ताकि जब भी टेस्ट कंडक्ट हो तो आप इसका क्वेश्चन आंसर अच्छे से बना सके, सॉल्व कर सकें। ओके, सो नाउ टेक केयर, स्टे एट योर होम, थैंक यू।